अब जरा कल्पना कीजिए, पीली रोशनी में नहाया हुआ ब्रह्मांड, वीणा की मधुर ध्वनि और उस क्षण का प्रकट होना जिस क्षण अज्ञान के अंधकार में पहली बार ज्ञान का दीप जला। हाँ, यही वो दिन था जब स्वयं ज्ञान, बुद्धि और विद्या की देवी माँ सरस्वती प्रकट हुई थीं। और यही कारण है कि इस दिन को बसंत पंचमी कहा जाता है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि अगर इस दिन एक छोटी सी भी गलती हो जाए तो विद्या का वरदान मिलने के स्थान पर बाधाएं बढ़ सकती हैं। और यही कारण है कि आज की ये कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने और जीवन में उतारने के लिए है। आज हम बात कर रहे हैं बसंत पंचमी 2026 की, जो इस वर्ष 23 जनवरी 2026 शुक्रवार को मनाई जाएगी। हालांकि इस तिथि को लेकर लोगों में भ्रम था, लेकिन ज्योतिषाचार्यों ने स्पष्ट कर दिया है कि मां सरस्वती की पूजा इसी दिन सर्वश्रेष्ठ फल देती है। अब आइए कथा की ओर चलते हैं। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की तो चारों ओर निस्तब्धता थी। शब्द नहीं था, स्वर नहीं था, ज्ञान नहीं था। मनुष्य बोल तो सकता था, लेकिन सोच नहीं सकता था। तभी ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या से मां सरस्वती को प्रकट किया, जिनके हाथों में वीणा थी, जिनकी वाणी से शब्द निकले और जिनकी दृष्टि से ज्ञान का संचार हुआ। और जिस दिन ये दिव्य घटना घटी वो था माघ शुक्ल पंचमी। यही दिन आगे चलकर बसंत पंचमी कहलाया। अब प्रश्न उठता है, बसंत पंचमी ही क्यों? क्योंकि यही वो समय होता है जब प्रकृति भी विद्या का उत्सव मनाती है। पेड़ों पर नई कोपलें, फूलों में पीला रंग, सरसों के खेत और हवा में मिठास। बसंत ऋतु स्वयं मां सरस्वती का स्वरूप मानी जाती है। अब आते हैं सबसे जरूरी भाग पर, बसंत पंचमी पर की जाने वाली 7 बड़ी गलतियां। पहली गलती, इस दिन आलस्य और देर से उठना। मां सरस्वती को ब्रह्म मुहूर्त प्रिय है। जो व्यक्ति देर तक सोता है वो ज्ञान के आह्वान में देरी कर देता है। दूसरी गलती, पूजा में सफ़ेद या पीले वस्त्र न पहनना। काले या गहरे रंग इस दिन बाधा माने जाते हैं। तीसरी गलती, पढ़ाई की किताबों को गंदे स्थान पर रखना। याद रखिए, जिस पुस्तक का आप अपमान करते हैं उससे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। चौथी गलती, इस दिन मांस, मदिरा या तामसिक भोजन, ये मां सरस्वती की ऊर्जा को रोक देता है। पांचवी गलती, बच्चों को जबरदस्ती पढ़ाना। बसंत पंचमी ज्ञान का प्रेम सिखाती है, दबाव नहीं। छठी गलती, वीणा, कलम या किताब के सामने झुककर प्रणाम न करना, क्योंकि यही मां सरस्वती के प्रतीक हैं। और सातवीं सबसे बड़ी गलती, इस दिन अहंकार करना। ज्ञान वहीं टिकता है जहां विनम्रता होती है। अब जानते हैं इस दिन क्या अवश्य करना चाहिए। सुबह स्नान करके मां सरस्वती का ध्यान, पीले फूल, पीला वस्त्र और केसर या हल्दी का तिलक, बच्चों से पहला अक्षर लिखवाना, विद्यारंभ संस्कार। संगीत, लेखन या कला से जुड़े लोग अपने वाद्य या उपकरण की पूजा करें। और अब कथा अपने सबसे गूढ़ और प्रभावशाली मोड़ पर पहुंचती है, जहां बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं रहती, बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाला एक संस्कार बन जाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति बसंत पंचमी के दिन पूरे मन, पूर्ण श्रद्धा और संयम के साथ मां सरस्वती का स्मरण करता है, उसके जीवन में विचारों की स्पष्टता आने लगती है, उसकी वाणी में मधुरता बसने लगती है और उसके निर्णयों में स्थिरता दिखाई देने लगती है। इसी कारण प्राचीन काल से ऋषि, मुनि और आचार्य इस दिन मौन रखकर ग्रंथों का अध्ययन करते थे, क्योंकि बसंत पंचमी बोलने से अधिक सुनने और समझने का दिन है। यही वो दिन है जब गुरु शिष्य परंपरा का स्मरण किया जाता है, जब अहंकार छोड़कर ज्ञान के चरणों में बैठा जाता है और स्वीकार किया जाता है कि हम जानते कम हैं, सीखना अभी बहुत शेष है। इस दिन मां सरस्वती केवल मंदिरों में नहीं, घर के उस कोने में भी आती हैं जहां किताबें रखी होती हैं। उस बच्चे के पास भी आती हैं जो पहली बार अक्षर लिखता है, और उस कलाकार के पास भी जो अपने हुनर को ईश्वर का वरदान मानता है। लेकिन स्मरण रहे, मां सरस्वती वहां नहीं ठहरती जहां दिखावा होता है, जहां ज्ञान को घमंड बनाया जाता है, जहां विद्या का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए किया जाता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, विद्या विनय देती है, और जहां विनय नहीं वहां विद्या टिकती नहीं। बसंत पंचमी हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में हर बसंत के पीछे एक लंबी शीत ऋतु होती है। संघर्ष, भ्रम और अंधकार के बाद ही ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है। इसलिए यदि आज जीवन में दिशा स्पष्ट नहीं है, मन भटका हुआ है या निर्णय बार बार गलत हो रहे हैं,
तो इस बसंत पंचमी एक ही संकल्प लीजिए, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, मैं अहंकार छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं माँ सरस्वती के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूँ। और अंत में बस इतना ही कहेंगे, बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती केवल पूजा से नहीं, आपके आचरण से प्रसन्न होती हैं। यदि वाणी शुद्ध है, यदि विचार पवित्र हैं और यदि मन विनम्र है, तो समझ लीजिए माँ सरस्वती आपके जीवन में स्थायी रूप से विराजमान हो चुकी हैं। और अब कथा का अंतिम भाव प्रकट होता है, जहाँ शब्द समाप्त होते हैं लेकिन भाव शेष रह जाता है। क्योंकि बसंत पंचमी सिर्फ एक दिन नहीं है, ये वो स्मरण है कि जीवन में यदि कुछ भी स्थायी है तो वो है सीखने की प्रक्रिया। जिस दिन मन ये मान लेता है कि अब सब कुछ जान लिया, उसी दिन अज्ञान की शुरुआत हो जाती है। और जिस दिन मन झुकना सीख लेता है, उसी दिन माँ सरस्वती अदृश्य रूप से साथ चलने लगती हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, जिस घर में विद्या का सम्मान होता है, वहाँ दरिद्रता ठहर नहीं पाती। जिस व्यक्ति की वाणी संयमित होती है, वहाँ विवाद जन्म नहीं लेता। और जिस हृदय में विनम्रता होती है, वहाँ ज्ञान स्वयं आसन जमा लेता है। बसंत पंचमी हमें ये भी सिखाती है कि ज्ञान का मार्ग त्वरित नहीं होता, ये धैर्य मांगता है, अनुशासन मांगता है और सबसे अधिक अपने भीतर झांकने का साहस मांगता है। यदि आप विद्यार्थी हैं, तो ये दिन आपको याद दिलाता है कि सफलता केवल अंकों से नहीं, संस्कारों से आती है। यदि आप माता पिता हैं, तो ये दिन आपको सिखाता है कि बच्चों को केवल पढ़ाइए मत, उन्हें सीखने से प्रेम करना भी सिखाइए। और यदि आप जीवन के किसी भी पड़ाव पर हैं, तो ये पर्व ये प्रश्न करता है, क्या आप आज भी कुछ नया सीखने को तैयार हैं? क्योंकि जहाँ ये तैयारी जीवित रहती है, वहीं माँ सरस्वती की कृपा निरंतर बहती रहती है। इसी भाव के साथ, इसी मौन श्रद्धा के साथ और इसी विनम्र संकल्प के साथ इस बसंत पंचमी अपने जीवन में ज्ञान के दीप को प्रज्वलित कीजिए। और यहीं से ये कथा केवल सुनाई जाने वाली कथा नहीं रहती, यहीं से ये प्रत्येक श्रोता के जीवन से संवाद करने लगती है। क्योंकि बसंत पंचमी हमें ये नहीं सिखाती कि केवल इस दिन पूजा कर ली जाए, बल्कि ये स्मरण कराती है कि ज्ञान को हर दिन, हर श्वास के साथ जिया जाए। जिस प्रकार बसंत ऋतु अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे शीत की कठोरता को पिघलाती है, वैसे ही ज्ञान भी एक क्षण में नहीं उतरता। वो अनुभव, संयम और निरंतर अभ्यास से आत्मा में उतरता है। इसलिए माँ सरस्वती की कृपा को पाने का अर्थ ये नहीं कि हम केवल शब्दों को याद कर लें, उसका अर्थ है कि हम अपने आचरण को भी उतना ही शुद्ध बना लें। क्योंकि अशुद्ध आचरण में शुद्ध ज्ञान टिक नहीं पाता। शास्त्र कहते हैं, ज्ञान यदि अहंकार बन जाए तो वो विद्या नहीं, बोझ बन जाता है। और विद्या यदि सेवा बन जाए तो वो जीवन को प्रकाश से भर देती है। इस बसंत पंचमी ये प्रश्न स्वयं से पूछिए, क्या मेरी वाणी किसी को तोड़ती है या जोड़ती है? क्या मेरा ज्ञान मुझे श्रेष्ठ बनाता है या विनम्र? क्या मेरी समझ केवल मेरे लिए है या समाज के लिए भी उपयोगी है? क्योंकि माँ सरस्वती उस हृदय में निवास करती हैं जो दूसरों को छोटा दिखाने के बजाय उन्हें ऊपर उठाने का सामर्थ्य रखता है। ये पर्व हमें ये भी सिखाता है कि सच्चा विद्यार्थी वही है जो जीवन भर स्वयं को अधूरा मानता है, और सच्चा ज्ञानी वही है जो हर क्षण सीखने के लिए तैयार रहता है। आज जब संसार तेज है, सूचनाएं बहुत है, लेकिन समझ कम होती जा रही है, ऐसे समय में बसंत पंचमी हमें ठहरना सिखाती है, सोचना सिखाती है और अपने भीतर झांकना सिखाती है। यदि आज आप थके हुए हैं, यदि मन में भ्रम है, यदि जीवन की दिशा स्पष्ट नहीं लग रही, तो समझ लीजिए ये वही क्षण है जब माँ सरस्वती का स्मरण सबसे अधिक फलदायी होता है। क्योंकि वे केवल परीक्षा में पास कराने वाली देवी नहीं है, वे जीवन की परीक्षा में सही निर्णय लेने की शक्ति भी देती हैं। और इसी कारण बसंत पंचमी की ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, ये तो वहीं से आगे बढ़ती है जहां हर श्रोता अपने जीवन की कथा स्वयं लिखने लगता है। क्योंकि माँ सरस्वती की कृपा केवल मंदिरों की घंटियों में नहीं गूंजती, वो उस मौन क्षण में प्रकट होती है जब आप गलत और सही के बीच सही को चुनने का साहस करते हैं। वो उस समय भी साथ होती हैं जब आप क्रोध में भी वाणी को संयमित रखते हैं, जब आप ज्ञान पाकर भी झुकना नहीं छोड़ते, और जब आप सीखते हुए कभी ये नहीं कहते कि अब बहुत हो गया। याद रखिए, माँ सरस्वती वहाँ नहीं आती जहाँ शोर बहुत होता है,
वे वहाँ आती हैं जहाँ विचार गहरे होते हैं, जहाँ मन स्थिर होता है और जहाँ सीखने की प्यास जीवित होती है। इसलिए इस बसंत पंचमी यदि आप सच में माँ सरस्वती की कृपा चाहते हैं तो एक छोटा सा संकल्प लीजिए कि आप अपने ज्ञान को घमंड नहीं बनने देंगे, कि आप अपनी विद्या को केवल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी उपयोगी बनाएंगे। और यदि ये कथा आपके मन को कहीं छू गई हो, यदि इन शब्दों में आपने अपने जीवन की कोई झलक देखी हो, तो इसे यही मत छोड़िए। इस पवित्र ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अद्भुत धर्म कथा चैनल को अपने हृदय से लाइक कीजिए, ताकि धर्म और ज्ञान की ये ज्योति और अधिक लोगों तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि यहाँ केवल कथाएं नहीं सुनाई जाती, यहाँ शास्त्रों का सार, जीवन की दिशा और आत्मा को जागृत करने वाले भाव निरंतर साझा किए जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हर पर्व केवल तारीख न रहे बल्कि जीवन का मार्गदर्शन बने, तो इस परिवार का हिस्सा बनना अपने लिए एक आशीर्वाद बना लीजिए। इसी भाव के साथ, इसी श्रद्धा के साथ और इसी प्रार्थना के साथ कि माँ सरस्वती आपकी बुद्धि, वाणी और कर्म तीनों को पवित्र बनाए रखें। इस कथा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन ज्ञान की इस यात्रा को नहीं। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। जय माँ सरस्वती।